Point number 6. How to calculate hedge ratio oblique number of future contract नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालेंगे, तो लिखें यूनिट्स ऑफ commodity oblique stock units of commodity oblique stock required age multiply by beta value multiply by beta value related to age divided by units of one future contract of related कमोडिटी ऑब्लिक इंडेक्स। इस तरीके से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, हेज रेशो या नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा, अब जरा इन बातों को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54A। सीए में इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 54A सीए में स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो ये क्या बोल रहा है, भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज लॉन्ग ऑन 25,000 शेयर्स ऑफ TEEL। आइएगा, एक कंपनी है भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, इसने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब हो गया बाय पोजीशन ऑन 25,000 शेयर्स ऑफ TEEL। लीजिए, जो भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसने 25,000 शेयर्स ऑफ TEEL पर क्या बना रखी है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। इट्स शेयर्स आर करंटली कोटेड एट ₹180 पर शेयर। भारत फियर्स फॉल इन द प्राइसेस ऑफ TEEL लिमिटेड।
इसको डर किस बात का सता रहा है? फॉल इन प्राइसेस का, फॉल इन प्राइस का। क्योंकि अगर प्राइस गिरी तो इसने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है इसे उसी रेट पर क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे, तो इसे नुकसान हो जाएगा। इट देयरफॉर वांट्स टू हेज इट्स रिस्क अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रूट। तो अब ये चाहता है कि भैया इस रिस्क को हेज करने के लिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रूट को फॉलो करे। However, the future rate is not available for TEL. हमारे पास इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। आपके पास कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट TEL का अवेलेबल नहीं है। Therefore, Bharat is looking for the cross hedge and the following particulars are made available. तो अब ये किस पर जाना चाहता है? क्रॉस हेजिंग पर जाना चाहता है। आइएगा, क्रॉस हेजिंग में इसके पास रिलेटेड इंडेक्स में निफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, आयरन एंड स्टील इंडेक्स है और बैंक इंडेक्स है। आपको बीटा ऑफ TEL विथ रिलेटेड इंडेक्स दिया हुआ है, यानी TEL का इस पर्टिकुलर रिलेटेड से क्या रिस्क लेवल चल रहा है। 0.8, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के साथ 1.1, आयरन एंड स्टील इंडेक्स के साथ 1.3 और बैंक इंडेक्स के साथ 1। कोरिलेशन दे रखा है 0.6, 0.8, 0.6, 0.3 और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ TEL अंडरलाइन एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेक्स। यानी हर एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं निफ्टी का लेता हूं तो उसमें मेरी TEL की 1000 यूनिट कवर हो जाएंगी। अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का लेता हूं तो मेरी उसमें TEL की 500 यूनिट क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। तो अब आपको बताना है कि भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को एडवाइस दो क्या करनी चाहिए। ठीक है, एक और लाइन इसने लिखी है, भारत कंटेम्पलेटिंग टेकिंग अ क्रॉस हेज ईदर इन आयरन स्टील इंडेक्स हाईएस्ट बीटा वैल्यू और कॉन्सिक्वेंटली रिक्वायरिंग लेस नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बैंक इंडेक्स एज इट हैज अ परफेक्ट बीटा वैल्यू। बट क्या हम बीटा वैल्यू से जाते हैं? नहीं। तो आइएगा लिखेंगे अब सॉल्यूशन के पॉइंट्स। For cross hedge, भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड must enter into future contract of infrastructure index infrastructure index as infrastructure index having highest correlation
having highest correlation with TEEL। तो क्रॉस हेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। आइएगा पॉइंट नंबर 2, since Bharat Investment Limited having long position of TEEL, hence must create short position under infrastructure इंडेक्स फ्यूचर। आपको क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। क्लियर यहां तक बिल्कुल? आइएगा number of contracts to be taken। अब बात आती है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कितने लेने होंगे। तो देखो हमारे पास टीईएल के लिए 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, इनटू जो बीटा वैल्यू है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स पर, दैट इज 1.10 डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट 500 यूनिट के बराबर है। तो 25,000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपके पास आ जाएंगे 55 कॉन्ट्रैक्ट्स। 55 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल ने यहां 500 की जगह 1000 लेकर किया है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में प्रिंट 500 है तो हमने 500 से निकाल लिया। अगर 1000 होगा तो ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके क्या हो जाएंगे, 27.5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब हमारा डिसीजन आ गया। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड must sell 55 contracts, must sell 55 contracts of infrastructure इंडेक्स फ्यूचर। लीजिए
तो आपको भारत इंफ्रास्ट्रक्चर भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है ये। तो भारत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को 55 कॉन्ट्रैक्ट क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। बताइए क्लियर है अभी बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 49। सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिएगा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें समझना है। एमिली ट्रेडिंग कंपनी हैज अ बीटा ऑफ 0.8 विथ BSE 200। देखिएगा आपको ये दे रखा है कि एमिली ट्रेडिंग कंपनी का बीटा 0.8 है BSE 200 के साथ। तो इसका मतलब ये आपका हेज रेशो हो गया। हेज रेशो है 0.8। व्हाट डज इट मीन? अगर BSE 200 में 1 का चेंज आएगा तो 0.8 का चेंज एमिली ट्रेडिंग कंपनी में आ जाएगा। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटा का मतलब होता है कि मार्केट के चेंज के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी की प्राइसेस में कितना मूवमेंट होगा। आइएगा, ईच BSE 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 यूनिट। लीजिए लॉट साइज ऑफ BSE फ्यूचर, आपको BSE फ्यूचर का लॉट साइज दे रखा है 100 यूनिट्स के बराबर। आगे बढ़ते हैं। रणबीर एंटिसिपेट अ बियरिश मार्केट। रणबीर एंटिसिपेट अ बियरिश मार्केट फॉर द नेक्स्ट 3 months and has gone short on the shares of 25,000 shares of a company in the spot market, ETC, Emily Trading Company। short position on shares of ETC। 25,000 शेयर्स पर आपने क्या बना दी है, शॉर्ट पोजीशन बना दी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ETC के 25,000 शेयर्स बेचना चाहते हो, ठीक है। प्राइस ऑफ फ्यूचर BSE 200। ये प्राइस आपको दे रखी है 12,500। देखिएगा ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। BSE के अकॉर्डिंग आपकी ETC कंपनी का बीटा दे रखा है, 25,000 शेयर पर आपकी शॉर्ट पोजीशन है। स्पॉट मार्केट में ETC का शेयर 100 पर ट्रेडेड है। स्पॉट प्राइस
of shares of ETC ₹100। नाउ अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसने पहला क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है। पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है नंबर ऑफ BSC 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन बाय रणवीर इफ ही वांट्स टू हेज द प्राइस रिस्क टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, टू द एक्सटेंट ऑफ 100% और टू द एक्सटेंट ऑफ 125%। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हेज रेशियो, according to hedge ratio, if we want 100% hedge, then number of future contracts will be, अगर हम 100% हेज चाहते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। तो देखिएगा 25,000 शेयर की शॉर्ट पोजीशन है, इनटू बीटा है आपका 0.80 डिवाइडेड बाय BSC फ्यूचर में एक लॉट में 100 यूनिट मिलती हैं। तो बताइए ये आपके पास हो गया 20,000 डिवाइड बाय 100, दैट इज 200 कॉन्ट्रैक्ट्स। 200 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लीजिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन, number of contracts to be taken according to age percentage, A situation, B सिचुएशन और C सिचुएशन। देखिएगा हम रिस्क कवरेज चाहते हैं, यहां पर हम 60% का रिस्क कवरेज चाहते हैं, यहां हम 100% का रिस्क कवरेज चाहते हैं और यहां हम 125% का रिस्क कवरेज चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 100% कवरेज, अगर हम 100% कवरेज के कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 200, 200 और 200। 100% के लिए हमारे 200 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड according to risk coverage
अकॉर्डिंग टू रिस्क कवरेज। देखिएगा, अगर 200 कॉन्ट्रैक्ट 100% के लिए चाहिए तो 60% रिस्क को कवर करने के लिए 200 इंटू 60%, यानी मुझे 120 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। 100% अगर कवर करना है तो 200 इंटू 100%, यानी मुझे 200 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। और अगर मुझे 200 इंटू 125% रिस्क को कवर करना है तो 200 इंटू 125%, मुझे 250 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर रणवीर हेज करना चाहता है 60% तो उसे 120 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। अगर वो 100% करना चाहता है तो 200 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। और अगर वो 125% हेज करना चाहता है तो उसे 250 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। क्लियर? बिल्कुल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू हेज पोजीशन। चलिएगा आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या बोला है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ईटीसी फॉल और इंक्रीज बाय 20%। दो अलग अलग क्वेश्चन इसने मांग लिए कि अगर ईटीसी की प्राइस 20% गिर जाए, या दूसरा ईटीसी की प्राइस 20% बढ़ जाए इन स्पॉट मार्केट, तो हाउ इज रणवीर प्रोटेक्टेड इन द अबव 3 केसेस। तो इन 3 केसेस में उसका प्रोटेक्शन किस तरह से होगा। आइए, केस ए, इफ प्राइस ऑफ ईटीसी if price of ETC fall by 20%, fall by 20%, अगर ETC की प्राइस 20% गिरती है तो बताइए ETC प्राइस एट बिगिनिंग कितनी थी। ईटीसी प्राइस एट बिगिनिंग थी 100। डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस एट द रेट 20%, तो 20 रुपए की प्राइस कम हो गई। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बीएससी, अगर ये 20% गिरा यानी 20 रुपए से, और बीटा आपका 0.8 है, तो इसका मतलब समझना, मैंने आपको क्या बताया था, बीटा 0.8 क्या बताता है कि अगर मार्केट 1 से गिरेगा तो वो 0.8 से गिरेगा। तो ये जो 20 है ये 0.8 के रिडक्शन को बता रहा है। एक बार वापस से इस कॉन्सेप्ट को देख लेना। देखिए बीटा के 0.8 होने का मतलब क्या है, इफ BSE fall by 1, तो देन ETC fall by 0.08। तो अब अगर मुझे ETC का फॉल दिया हुआ है तो ये 0.8 के बराबर है, तो मैं BSC का निकाल सकता हूं। तो BSC का आ जाएगा, अगर ये 20
0.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ टोटल बीएससी में कितना, 20 डिवाइड बाय 8, 25 का चेंज आ गया। बोली क्लियर है बिल्कुल यहां पर? अच्छा, अब मुझे जरा एक और बात बताओ, आपकी ईटीसी पर शॉर्ट पोजीशन थी, तो अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी लॉन्ग पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी क्या बन जाएगी? लॉन्ग पोजीशन। तो लिखो since we create long position on BSC future, since we create long position on BSC future and price fall, so there will be loss on BSC future कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या मेरी समझ आ गई? मैं आपको वापस से बता देता हूं, जो ईटीसी कंपनी थी उस पर आपकी शॉर्ट पोजीशन चल रही थी, तो शॉर्ट पोजीशन के टाइम पर आपको रिस्क क्या लग रही थी कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ी तो आपको कम प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अपनी बेचने की रेट को लॉक किया। अब भाई आप समझो, आपके पास शॉर्ट पोजीशन पर रिस्क थी, तो अब आप ये सोचो कि बढ़ती हुई प्राइस पर आपको फायदा कब मिलता? जब आपने बीएससी फ्यूचर पर लॉन्ग पोजीशन ली और मार्केट बढ़ जाता तो आपको सस्ता मिल जाता। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई कम रेट पर और अगर मार्केट बढ़ जाता तो आपको फायदा होता, क्योंकि आप सस्ता खरीद पाते। बट यहां मार्केट अपोजिट चला गया, ईटीसी गिरा और मार्केट भी गिरा, और आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी और प्राइसेस गिर गई, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो अब आपको यही पूछा है कि पोजीशन बतानी है इन तीनों केसेस में। तो आइए, लॉस इन फ्यूचर मार्केट in all three positions, A पोजीशन, B पोजीशन और C पोजीशन। मुझे बताइए आपका रिस्क कवरेज क्या था? यहां आपका रिस्क कवरेज 60 था, यहां आपका रिस्क कवरेज 100 है, और यहां आपका रिस्क कवरेज 125 है। आपने कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं अपने आप को हेज करने के लिए? 120, 200 और 250।
आपको लॉस हुआ है 25, 25 और 25 का। नंबर ऑफ यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट, आपकी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी? 100। ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट की। आ जाइए, टोटल लॉस निकाल लीजिए। 25 इंटू 120 इंटू 100, 25 इंटू 100 इंटू 120, तो टोटल लॉस आ गया 3 लाख का। इधर आइए, 200 कॉन्ट्रैक्ट, 25 रुपए का लॉस इंटू हर एक कॉन्ट्रैक्ट की 100 यूनिट। 200 इंटू 25 इंटू 100, तो यहां आपको नुकसान हो गया 5 लाख का। यहां आइए, 250 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 25 इंटू 100, बताइए 250 इंटू 25 इंटू 100, 6,25,000 का लॉस। ये लीजिए, फ्यूचर मार्केट में आपके ये सारे लॉस आ गए। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? लॉन्ग पोजीशन ली और मार्केट सस्ता हो गया, तो मुझे अब उस पोजीशन की वजह से महंगा खरीदना पड़ेगा, और इसी वजह से मुझे तीनों मार्केट में, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ गया। कैश फ्लो निकाल लेते हैं, लिखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। और सी सिचुएशन, सेल वैल्यू रिसीव्ड ड्यू शॉर्ट पोजीशन। आपने शॉर्ट पोजीशन बना ली थी, तो अब आपको 100 रुपए के हिसाब से, दैट इज ₹100 पर आप अपने शेयर्स को बेच पाओगे, तो आपके पास 25 लाख रुपए आए। आपने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना ली थी, तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की वजह से आपको इतनी सेल वैल्यू रिसीव होगी, लेकिन इसमें से माइनस कर दीजिए लॉस ड्यू टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की वजह से आपका नुकसान कितना हुआ? 3 लाख का, 5 लाख का और 6,25,000। ये आपका नुकसान हो गया। बताइए, व्हाट इज योर नेट कैश फ्लो? ये आ गया आपका नेट कैश फ्लो।
22 लाख, 20 लाख और 25 लाख माइनस 6,25,000 तो 18,75,000। बताइए क्लियर है यहां तक का पॉइंट? ये हमने सिचुएशन ली है कि अगर प्राइस है वो कितना गिर गई, इफ प्राइस ऑफ ईटीसी फॉल बाय 20। अब इसी का केस बी पर बात करते हैं। ये आंसर आ गया सबका? आइए केस बी, if price of ETC increase by 20%, अगर ETC की प्राइस 20% इंक्रीज हो गई तो देखिएगा ईटीसी प्राइस एट बिगिनिंग क्या थी, 100। अगर 20% इंक्रीज हुआ तो दैट मीन्स 20 का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन बीएससी फ्यूचर, तो बीएससी फ्यूचर भी इंक्रीज हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.8, तो 25 से आपका बीएससी फ्यूचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बोलिए क्लियर है? ईटीसी की प्राइस बढ़ी तो बीएससी फ्यूचर की प्राइस भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। चलिएगा अब इस प्राइस पर अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले गेन और लॉस देखते हैं ड्यू टू फ्यूचर्स। तो लिखेंगे गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू फ्यूचर्स, ए सिचुएशन, बी सिचुएशन और सी सिचुएशन। देखिएगा नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां 120 कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहां 200 कॉन्ट्रैक्ट हैं और यहां 250 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लिसन वेरी केयरफुली, आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और लॉन्ग पोजीशन पर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो यानी अगर मार्केट में प्राइस बढ़ी तो आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, तो इसका मतलब अब आप सस्ता खरीद पाओगे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट पर यूनिट ₹25 का आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो मेरी बात फिर से समझ लेना, आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, यानी आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और मार्केट में वो चीज महंगी हो गई। तो अगर मार्केट में वो चीज महंगी हो गई
और आपने खरीदने का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप सस्ता खरीद पाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 100, 100 और 100। बताइए आपका टोटल गेन कितना आ गया? 120 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 25 का गेन इंटू 100 यूनिट। बताइए 120 इंटू 25 इंटू 100, 3 लाख रुपए का गेन। इधर जाइए, 200 कॉन्ट्रैक्ट, 25 का गेन पर यूनिट, हर कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट। 200 इंटू 25 इंटू 100, ये आ गया 5 लाख। इधर आ जाइए, 250 इंटू 25 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 6,25,000। ये आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गेन लॉस आ गया। अब हम कैश फ्लो निकाल लेते हैं इस स्टेज पर। स्टेटमेंट ऑफ नेट कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ नेट कैश फ्लो, ए बी सी। सेल वैल्यू रिसीव्ड, ऑन ईटीसी। आपने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 100 रुपए की प्राइस पर आपकी पोजीशन चली है। प्लस गेन ड्यू फ्यूचर्स, आपको फ्यूचर्स की वजह से गेन हो गया। इधर आपको 3 लाख का गेन, यहां आपको 5 लाख का गेन, और यहां आपको 6,25,000 का गेन। बताइए ये आपका आएगा नेट कैश फ्लो। पहली सिचुएशन का कैश फ्लो 28 लाख, दूसरी सिचुएशन का कैश फ्लो 30 लाख, और 31,25,000 ये कैश फ्लो। ये लीजिए, ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। 28, 30 और 31,25,000। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ईटीसी फॉल बाय 30% in the spot market and BSC 200 is quoted at 12,000 on the same day। सबसे पहले अपन दो चीजें देखते हैं। प्राइस ऑफ ETC
falls by 30% and BSE index valued at 12,000. Price of ETC fall by 30% and BSE index valued at 12,000. तो आपको केस 1 बी अबव, यानी केस 1 बी अबव का मतलब था जब आप वन बी के तहत 100% हेज करते हो, यानी इसने आपसे पूछा है 100% हेज वाली सिचुएशन पर, 100% हेज पर, ठीक है। तो आपको अपने कंक्लूजन, यानी आपको अपनी पोजीशन और कंक्लूजन निकालकर बताना है। आइएगा, प्राइस ऑफ ETC falls 30, price of BSE index 12,500 की प्राइस थी, अब गिरकर 12 हो गई। और ध्यान से समझिएगा, आपने यहां पर क्या बना रखी थी, लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी। लॉन्ग पोजीशन समझिएगा, 12,500 पर लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और प्राइस गिरकर 12 हो गई, तो यानी आपको नुकसान हो जाएगा। कितने का? 500 का नुकसान। आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे? 200। और यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास थी 100 यूनिट्स। लीजिए, तो हम टोटल लॉस निकाल लेंगे। 500 इंटू 200 इंटू 100, ये टोटल लॉस कितना आ गया? 500 इंटू 200 इंटू 100, ये आ गया 1 करोड़ का लॉस आ गया। ये आपका लॉस आ गया 1 करोड़ का। नाउ अब हम कैश फ्लो निकाल सकते हैं, तो चलिए नेट कैश फ्लो। सेल वैल्यू रिसीव्ड ऑन ETC
तो देखिएगा ईटीसी पर आपकी सेल वैल्यू रिसीव होगी 25 लाख। लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा जो नुकसान है 1 करोड़ का। बताइए मेरा नेट आउटफ्लो कितना आ गया? नेट आउटफ्लो 75 लाख। ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा नेट आउटफ्लो आ जाएगा। ये आपके पास फंड सिचुएशन थी और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 30। देख लीजिए। क्लियर है बिल्कुल?